आज के टाइम में अगर अचानक पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो ज़्यादातर लोग मोबाइल से ही लोन लेने की सोचते हैं। हर ऐप कहती है कि इंस्टेंट लोन मिलेगा, लेकिन क्या वो सच में आरबीआई रजिस्टर्ड है? और अगर आप गलती से फेक ऐप में फंस गए तो डेटा और पैसा दोनों ही जा सकता है। तो आज हम बात करेंगे इंडिया की टॉप 5 आरबीआई रजिस्टर्ड लोन ऐप के बारे में, जो कानूनी तौर पर सेफ है और आपके अकाउंट में मिनटों में पैसा भेज देती है। और अगर आप लोन लेने की सोच रहे हैं तो मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको बोनस टिप्स भी दूंगा, जिसको आप यूज़ करके अपना लोन आसानी से ले सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहेंगी। सबसे पहले ऐप की अगर हम बात करें वो है क्रेडिट बी। आपने इसका नाम भी सुना होगा। और सबसे पॉपुलर इंस्टेंट लोन ऐप भारत में अगर कोई है तो वो है क्रेडिट बी। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो 1000 से 5 लाख तक का आपको ये लोन दे देता है, चाहे आपको 1000 की ज़रूरत हो या चाहे आपको 5 लाख की ज़रूरत हो। इसके बीच में भी आप कितना भी लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 21 वर्ष से ऊपर आपकी आयु होनी चाहिए और आपके पास 2 डॉक्यूमेंट पैन कार्ड और आधार कार्ड होना चाहिए, तभी आप इससे लोन ले सकते हैं। वहीं अगर इंटरेस्ट रेट की बात करें, ब्याज कितना लगता है, तो कम से कम ये 16% और ज़्यादा से ज़्यादा 29% सालाना ब्याज लगाता है। 16% की अगर हम बात करें, अगर आपको मान लीजिए 10,000 रुपये की ज़रूरत है तो इसका 16% अगर हम निकालें तो 16% का ये बैठ जाता है आपका 1600 रुपये एक साल में आपको देने होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा 29%। टेन्योर की अगर हम बात करें कितने साल के लिए आपको मिलता है, तो कम से कम आप 3 महीने के लिए ये लोन ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक आप क्रेडिट बी से लोन ले सकते हैं। प्रोसेसिंग अगर टाइम देखें कितने टाइम में आपको मिल जाता है लोन, तो 10 से 15 मिनट में अप्रूवल हो जाता है, जो कि बहुत ही फास्ट है। इसके अगर हम फीचर की बात कर लेते हैं, क्या क्या फीचर है। एक तो फास्ट केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाता है, बहुत ही जल्दी हो जाता है, यानी कि मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगती है और वेरिफिकेशन हो जाता है। सैलरी प्रूफ या फिर इनकम प्रूफ अपलोड करके आपको तुरंत ही लोन मिल जाता है। अगर आप कहीं नौकरी करते हैं तो आप अपनी सैलरी प्रूफ लगा सकते हैं, और अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या फिर आपकी खुद की शॉप है या कुछ भी अपना काम करते हैं तो आप एक इनकम प्रूफ लगा सकते हैं, आपको तुरंत ही लोन मिल जाता है। वहीं इसमें एक ऑप्शन मिलता है आपको EMI रिमाइंडर का, यानी कि आपको इस ऐप में एक ऑप्शन मिल जाता है कि जब भी आपका EMI का टाइम आएगा तो वहाँ पर आपका अलार्म बज जाएगा कि आपको पेमेंट करना है। वहीं ऑटो पेमेंट का भी ऑप्शन होता है, यानी मान लीजिए अगर आपकी जो 5 तारीख को EMI जाती है तो आप 4 तारीख का ऑटो रिमाइंडर लगा सकते हैं, तो 4 तारीख में आपको याद आ जाएगा कि कल मेरा बैलेंस कटना है, तो आप अपने अकाउंट में पैसे रख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप क्रेडिट बी से लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फ़ीस अलग से लगती है। जी हाँ, 1.5 से 2% प्रोसेसिंग फ़ीस अलग से आपको देनी होती है। मान लीजिए अगर आपने 10,000 रुपये का लोन लिया तो 10,000 में 2% की अगर हम प्रोसेसिंग फ़ीस देखेंगे तो यहाँ पर 200 रुपये हो जाती है, तो आपको ये अलग से देना होता है। और टाइम पर अगर आपने EMI नहीं दी तो आपको पेनल्टी भी लगती है। ये फीचर तो लगभग सभी में ही होता है। तो ये हैं कुछ क्रेडिट बी के स्पेसिफिकेशन जिनको आपको नज़र में रखना है अगर आप इससे लोन लेते हैं तो। अब अगले ऐप की बात करते हैं, और दूसरा ऐप है जहाँ से आप आसानी से लोन ले सकते हैं, वो है कैशी ऐप। इसका लोगो भी आपने कई जगह पर देखा होगा। शॉर्ट टर्म लोन के लिए भरोसेमंद ऑप्शन है ये। अगर आपको बहुत ही कम समय के लिए लोन चाहिए तो कैशी ऐप से आप ले सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए लोन अमाउंट आपको मिल जाता है 7,000 से 4 लाख तक का। अगर आप कम से कम 7,000 रुपये भी लेना चाहते हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा, और 4 लाख भी अगर आप लेना चाहते हैं तो भी आपको मिल जाएगा। इसके बीच भी अमाउंट जो आपको चाहिए वो आसानी से मिल जाता है। वहीं अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें तो लगभग 2% प्रति माह के हिसाब से लेता है ये, ना कि एनुअल। ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ये 2% प्रति माह, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए लिया जाता है। हर महीने भी 1 महीने के लिए भी आप लोन ले सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए 10,000 रुपये इससे लोन ले लिया तो आपको 2% के हिसाब से 1 महीने में 200 रुपये देने होंगे, तो ये हर महीने के हिसाब से अपना चार्ज करता है। अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें तो सैलरी पर्सन के लिए अच्छा है। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप आसानी से लोन ले सकते हैं, कोई लंबा आपको टाइम नहीं देना है। वहीं अगर आपकी मंथली सैलरी 15,000 रुपये है या उससे अधिक है तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट ये कैशी ऐप का ऑप्शन रहेगा। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 15 दिन के लिए आप ले सकते हैं कम से कम लोन, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए आप ले सकते हैं। मान लीजिए कुछ ही दिन के लिए आपको अगर पैसे की ज़रूरत है तो आप यहाँ से लोन ले सकते हैं। चलिए इसके फीचर की अगर हम बात कर लेते हैं। स्पेशल फीचर की अगर हम बात करें तो आपको सैलरी स्लिप
और बैंक स्टेटमेंट और अपना एक पैन कार्ड लगाकर इंस्टेंट अप्रूवल मिल जाता है। बहुत जल्दी आपको लोन मिल जाता है और सिविल स्कोर आपका इम्प्रूव होने में मदद करता है। ये अगर आप कैशी ऐप से लोन लेते हैं तो आपका सिविल स्कोर कब ऊपर जाता है? जब आप टाइम से इसका पेमेंट करते हैं, कोई भी EMI मिस नहीं करते हैं। वार्निंग की अगर हम बात करें तो कैशी ऐप जो है वो आपकी रीपेमेंट जो हिस्ट्री होती है, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो वो RBI को रिपोर्ट करता है। इसलिए अगर आप देर से पेमेंट करते हैं तो आपका क्रेडिट स्कोर गिर जाता है, क्योंकि इसको रिपोर्ट करने में RBI को टाइम लगता है थोड़ा सा। तो अगर मान लीजिए अगर आपकी डेट 5 तारीख है, 5 तारीख को अगर आपको पेमेंट करना है तो अगर आप 5 में ही करते हैं तो इसको थोड़ा टाइम लगता है RBI को रिपोर्ट करने में, वो चढ़ाने में जो आपने पेमेंट किया है। तो इसलिए आप 1 या 2 दिन पहले या तो 4 तारीख में या फिर 3 तारीख में पेमेंट करना चाहिए आपको, ताकि वो RBI को रिपोर्ट कर सके और आपका क्रेडिट स्कोर ठीक रहे। चलिए अगले ऐप की अगर हम बात करें तो अगला ऐप है हमारा पेसेंस। बहुत ही बढ़िया ऐप है ये। फ्लेक्सिबल EMI होती है इसमें, ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से EMI कर सकते हैं। सिंपल इंटरफेस होता है इस ऐप का, आसानी से कोई भी यूज़ कर लेता है। और लॉन्ग रेंज की अगर हम बात करें तो 5,000 से आप 5 लाख तक का इसमें लोन ले सकते हैं। वहीं इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें तो 18% कम से कम और 36% ज़्यादा से ज़्यादा सालाना ये चार्ज करता है। तो काफ़ी महंगा है ये ऐप, लेकिन बहुत ही इंस्टेंट अप्रूवल आपको मिल जाता है। टेन्योर की अगर हम बात करें तो 3 महीने कम से कम आपको टाइम दिया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 60 महीने आपको टाइम दिया जाता है लोन चुकाने के लिए। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें, अगर आप सैलरीड पर्सन है, कहीं पर जॉब करते हैं तो आपके लिए बेस्ट है। अगर आप खुद का काम करते हैं तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए अब इसके फीचर की हम बात कर लेते हैं। EMI कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलता है, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया, आप EMI को ऊपर नीचे कर सकते हैं। अगर 5,000 EMI आ रही है तो आप 4,500 अपने हिसाब से कर सकते हैं या फिर 4,000 अपने हिसाब से कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल होती है, कोई आप पर फोर्स नहीं है कि आपको इतनी EMI बनवानी है। दूसरा जो ऑप्शन मिल जाता है वो है ऑटो डेबिट फैसिलिटी, यानी कि वही आपको एक ऑप्शन सेट करना होता है। जब भी आपकी डेट आएगी तो आपको वहाँ पर ऑटोमेटिक पेमेंट कट जाता है, आप एक्स्ट्रा पेनल्टी से बच जाते हैं। मान लीजिए आपकी डेट अगर 5 तारीख है तो 4 तारीख आप ऑटो डेबिट सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक आपका जो पेमेंट हो जाता है, आपकी EMI जमा हो जाती है आपके अकाउंट से। वहीं पर तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें, प्री अप्रूव्ड ऑफर आपको समय समय पर मिलते रहते हैं, यानी कि जो भी ऑफर चलते रहेंगे इस ऐप पर आते रहते हैं कि आपको अभी ऑफर मिल रहा है, आपको अभी ऑफर मिल रहा है। तो आपको वहाँ से काफ़ी नॉलेज मिलती है और आप आगे भविष्य में कोई भी लोन ले सकते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, अगर आपको 50,000 का लोन चाहिए पेसेंस ऐप से, तो आप पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट देकर इंस्टेंट अप्रूवल ले सकते हैं। बहुत ही जल्दी आपको अप्रूवल मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं मनी टैप की। जी हाँ, इंडियाज़ फर्स्ट ऐप बेस्ड क्रेडिट लाइन प्लेटफॉर्म है ये। क्रेडिट लाइन का क्या मतलब होता है? क्रेडिट लाइन का मतलब होता है अगर आपने 5 लाख रुपए का लोन लिया है और आपने सिर्फ 1 लाख यूज़ किया, बाकी यूज़ में ही नहीं आया, तो आपको सिर्फ 1 लाख रुपए का ही ब्याज देना होगा। उसी को हम क्रेडिट लाइन बोलते हैं, यानी कि जितनी आप यूज़ करते हैं सिर्फ उस पर ही ब्याज लगता है, बाकी पर ब्याज नहीं लगता है। तो अगली हम बात कर लेते हैं लोन अमाउंट की। तो इस ऐप में आप 3,000 कम से कम और 5 लाख ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकते हैं। इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें, ब्याज जो लगता है वो सिर्फ उपयोग किए गए अमाउंट पर लगता है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया था। जितना आप उपयोग करोगे उस पर ही ब्याज लगेगा। और टेन्योर की अगर हम बात करें तो 3 महीने कम से कम और 3 साल तक आप लोन इसका ले सकते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिर मनी टैप कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन मिलती है। मनी टैप कहता है कि भाई हम आपको 1 लाख रुपए की क्रेडिट लाइन दे रहे हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपने क्या करा, 10,000 रुपये सिर्फ खर्च किए, तो ब्याज जो लगेगा वो 10,000 रुपये पर लगेगा, ना कि 1 लाख रुपये पर। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है मनी टैप का। वहीं अगर हम फीचर की बात करें तो फ्री क्रेडिट लाइन अप्रूवल आपको मिल जाता है, जितनी आप यूज़ करेंगे उतने पे ही ब्याज लगेगा। वहीं ज़ीरो यूजेज ज़ीरो इंटरेस्ट मिलता है, यानी कि अगर आपने ज़ीरो यूज़ किया तो आप पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, ज़ीरो ही रहेगा। वहीं पर इजी EMI ऑप्शन मिल जाता है, आप कम से कम EMI बनवा सकते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि ये मनी टैप जो ऐप होता है ये किसके लिए होता है। स्टूडेंट यूज़ कर सकते हैं, फ्रीलांसर यूज़ कर सकते हैं, और ऐसे लोग यूज़ कर सकते हैं जो कभी कभी शॉर्ट लोन लेते हैं, यानी कभी कभी उनको ज़रूरत पड़ती है, तो वो इस ऐप का यूज़ कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। और हमारा लास्ट ऐप है नेवी ऐप। आपने इसके बारे में काफ़ी सुन रखा होगा। सबसे ट्रस्टेड और RBI रजिस्टर्ड लोन ऐप कहलाता है नेवी ऐप। लोन अमाउंट की अगर हम बात करें तो 10,000 से 20 लाख तक का आप लोन इससे आसानी से ले सकते हैं। वहीं अगर हम इंटरेस्ट रेट की बात करें या फिर ब्याज की बात करें तो 9.9% से
20% तक ये ब्याज लगाता है सालाना। और टेन्योर की बात करें तो 3 महीने से 6 साल तक आप इसका लोन आसानी से ले सकते हैं, कम से कम 3 महीने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा 6 साल के लिए आप लोन ले सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो पैन कार्ड चाहिए आपको, आधार कार्ड चाहिए और एक स्टेबल इनकम आपकी होनी चाहिए, यानी कि हर महीने आपको इनकम कहीं ना कहीं से आनी चाहिए जिससे कि आपको लोन मिल सके। चलिए अब इसके फीचर की बात कर लेते हैं। फीचर की अगर हम बात करें तो 100% ये पेपरलेस प्रोसेस होता है, आपको किसी भी तरह का कोई पेपर नहीं दिखाना है और लोन का इंस्टेंट अप्रूवल हो जाता है और डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र आपके खाते में कर दिया जाता है लोन अमाउंट। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो अगर आपको 5 लाख रुपए तक का लोन चाहिए तो नेवी ऐप में सिर्फ 2 मिनट में अप्रूवल हो जाता है और 5 मिनट में पैसे आपके खाते में आ जाते हैं। और ये पांचों ऐप बहुत ही बढ़िया है और RBI रजिस्टर्ड है, आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं और लोन ले सकते हैं। चलिए अब फाइनली बात कर लेते हैं लोन लेने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आपको लोन लेने से पहले इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। पहले पॉइंट की बात करें तो RBI अप्रूव्ड ऐप से ही आपको लोन लेना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी बताया क्रेडिट बी, कैशी, पेशेंस, मनी टैप, नेवी, इनमें से ही आपको लोन लेना चाहिए। और लोन एग्रीमेंट जब भी आप पढ़ें तो उसको ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसमें हिडन चार्जेस लिखे हुए होते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस लिखी होती है और लेट पेमेंट पेनल्टीज़ के बारे में लिखा होता है, तो आपको वहाँ पर वो ध्यान से पढ़ना है ताकि आपको आगे किसी भी तरह का नुकसान ना हो। और अगला पॉइंट है हमारा, अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट किसी भी अननोन ऐप को कभी भी ना भेजें, क्योंकि कई फेक ऐप ऐसे होते हैं जो आपका डाटा चुराकर आपके साथ फ्रॉड कर सकते हैं। वहीं टाइम पर आपको EMI चुकानी चाहिए, क्योंकि सिबिल स्कोर अगर आपका ख़राब हो गया तो भविष्य में आपको लोन मिलना मुश्किल हो जाता है। तो नो डॉक्यूमेंट नो सिबिल वाले एड्स से आपको बचना चाहिए। कई एड्स ऐसे चलते रहते हैं कि भाई आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना, आपकी कोई सिबिल की ज़रूरत नहीं है, आप लोन ले सकते हैं। तो ज़्यादातर ऐसे जो ऐप होते हैं जो ऐसा प्रचार करते हैं वो इलीगल होते हैं, तो आपको यहाँ से लोन नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों ये थी टॉप 5 ट्रस्टेड लोन ऐप जो कि इंडिया में काफ़ी पॉपुलर है, जहाँ से आप इंस्टेंट पर्सनल लोन ले सकते हैं, वो भी पूरी तरह से ऑनलाइन, बिना किसी एजेंट और बिना किसी बैंक विजिट के। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करें। अगर आपका किसी भी तरह का कोई सवाल है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि आने वाली वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वो आपको सबसे पहले मिल सके।